श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में सबसे पहले भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति के बारे में बताते हैं। आइए हम इसका श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्येहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तुम मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणाम च सर्वसः। अर्थात मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को न तो कोई देवता जानते हैं और न ही कोई महान ऋषिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। यो माम जनमादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्व पापः प्रमुच्यते। अर्थात जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोगों के महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। अर्थात संतों, महान ऋषियों और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनकादिक कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोकों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। एतां विभूतिं योगं च ममं यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थात जो मनुष्य मेरे इस विशेष ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग का फल बताते हैं। अहम सर्वस्य भवतो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अर्थात मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। मच्चित्ता मग्दत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अर्थात जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्ण निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ महयज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम् अजं विभुम् आहुत्स्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषिगण, देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। सर्वमेतद्वृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण और न ही असुरगण जान सकते। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं, या फिर वही जान पाता है जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। वक्तुमर्हश्च शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् नामस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों को विस्तार से कहिए, जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिन ऐश्वर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिं त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दनम् भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ, और मैं आपके ऐश्वर्य स्वरूप का किन किन भावों में स्मरण करूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। आगे भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच हस्तं ये कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्यो विस्तरस्य मे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ, अब मैं तेरे लिए अपने अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का और मैं ही सभी प्राणियों के मृत्यु का कारण हूँ। आदिन्यात्नामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्रूपमा तस्मै नक्षत्राणमहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सभी आदित्यों में विष्णु, मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, मैं सभी मारुतों में मरीचि नामक वायु हूँ और मैं सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, सभी इंद्रियों में मैं मन हूँ और सभी प्राणियों में मैं चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वेत्तेषु यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शशिरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्धः सरसामस्मि सागरः। मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ, मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूँ। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ, मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूँ, मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और मैं ही सभी स्थिर यानी अचल रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सभी वेदर्षियों में नारद हूँ, मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैः स्रवमनस्वानां वृद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। हे अर्जुन, समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैःस्वाह घोड़ा मुझे ही समझ, मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूँ, मैं सभी हथियारों में वज्र हूँ, मैं सभी गायों में सुरभि हूँ, मैं धर्मानुसार संतान उत्पन्न का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूँ और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादशामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं छषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं सभी नागों में शेष नाग हूँ, मैं समस्त जलचरों में वरुणदेव हूँ, मैं सभी पितरों में अर्यमा हूँ और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूँ। मैं सभी असुरों में भक्त प्रह्लाद हूँ, मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूँ, मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ, मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ, मैं सभी मछलियों में मगर हूँ और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च
मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। मैं सभी अक्षरों में ओमकार हूँ। मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः सर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ। मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूँ। मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में बृहत साम हूँ। मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ। मैं महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। द्वितीयं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामम्यहं व्यासः कविनामुशना कविः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं छल करने वालों का जुआ हूँ। मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ। मैं व्यवसायियों का निश्चय हूँ और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव हूँ। मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ और मुनियों में वेदव्यास हूँ और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यामन्याभूतं चराचरम्। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ। मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ। मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, यह बीज भी मैं ही हूँ जिसके कारण सभी प्राणियों की उत्पन्न होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। नान्तोस्ते मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्विभूतिमस्तत्त्वं श्रीमद्वेजीर्तमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोसंभवम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैं अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप में कहा है। जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शांति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण संसार को धारण करके सर्वत्र स्थित रहता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः।
इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम।